इल्हामी किताब बाइबल मुक़द्दस से मलूक की किताब। मलूक की 2 किताबें शुरू में एक ही किताब पर मुश्तमिल थीं। उनमें 4 सदियों के तवारीख़ी वाक़यात दर्ज हैं। ये किताबें साबित करती हैं कि इस्राएली कौम ने दाऊद की वफ़ादारी से सरफराजी पाई और बाद के बादशाहों की बुत परस्ती की वजह से गैर अक़वाम की ग़ुलामी में चली गई। इन किताबों का मुसन्निफ़ इस्राएली कौम पर वाज़े करना चाहता है कि बुत परस्ती और रसूमात शरीयत की खिलाफ वर्जी इलाही गज़ब यहाँ तक भड़काती है कि खुदा उन्हें नेस्तो नाबूद करता है। जबकि यहूदी कौम खुदा से दूर हो गई तो खुदा उन्हें मुख्तलिफ सज़ाएं देता और आखिरकार उन्हें जिला वतन करता है, लेकिन खुदा दाऊद के साथ किया हुआ वादा बरकरार रखता है। इसलिए अपना तारीख़ी बयान यकन्या बादशाह की सरफराजी पर ख़त्म करता है। पहली किताब में सुलेमान की सरफराजी, ज़वाल और मुनक़सिम सल्तनत, शिमाली और जनूबी के अच्छे और बुरे बादशाहों के तज़करे और इसराइल की तारीख़ का अजीम तरीन वाक़या हैकल की तामीर व तक़दीस और इलियास नबी से मुतालिक वाक़यात और मौजज़ात शामिल हैं। किताब के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला और दूसरा बाब सुलेमान की तख्त नशीनी, तीसरे से 11वें बाब तक सुलेमान की सरफराजी और उरूज, 12वें से 22वें बाब तक मुनक़सिम शुमाली और जनूबी सल्तनत। मलूक की दूसरी किताब में शिमाली और जनूबी सल्तनतों की तवारीख़, कौम की बुत परस्ती, सामरा का ज़वाल, शहर यरूशलेम और हैकल की तबाही के तज़करे दर्ज हैं। किताब के 3 हिस्से हैं। पहले बाब से 8वें बाब तक अलीसा नबी के वाक़यात, 9वें बाब से 17वें बाब तक यहूदा और इसराइल के बादशाह सामरा का ज़वाल, 18वें बाब से 25वें बाब तक यहूदा की तारीख़, यरूशलेम का ज़वाल। बाइबल मुक़द्दस से अखबार की किताब। इब्तदा में अखबार की 2 किताबें एक ही किताब पर मुश्तमिल थीं, जो अखबार अय्याम कहलाती थी। यूनानी मुतरजमीन का ख़याल है कि इनमें उन वाक़यात का ज़िक्र किया गया है जो सैमुएल और मलूक की किताबों से हज़फ किए गए हैं। दरहकीकत ये अहद अतीक की किताबों का खुलासा है, यानी आदम से लेकर पूरश बादशाह तक, जिसने इब्रानियों को अपने मुल्क में वापस जाने की इजाज़त दी थी। इन किताबों का मुसन्निफ़ कोई लावी समझा जाता है जो दाऊद के घराने और यहूदा की बादशाही की दीनी तवारीख़ पेश करता और शरीयत के एहतराम और इख्तलाफ का नतीजा दिखाता है। अखबार की पहली किताब में दाऊद बादशाह की सल्तनत के दौरान हैकल की तामीर की तैयारी और इबादत के वाक़यात दर्ज हैं। किताब के 2 हिस्से हैं। पहले बाब से 9वें बाब तक नसबनामे, आदम से शाऊल तक, 10वें बाब से 29वें बाब तक दाऊद के वाक़यात और इबादत की तंजीम। अखबार की दूसरी किताब तारीख़ी वाक़यात के तज़करा का नया नुक्ता नज़र पेश करती है। इसमें सियासी अमूर, तख्त व ताज से ज़्यादा सच्ची इबादत, हैकल में दिलचस्पी और फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की गई है। इबादत, परस्तिश और दीनी फ़राइज़ की पाबंदी से अदायगी पर ज़ोर दिया गया है। किताब में 4 बादशाहों को मरकज़ियत दी गई है, जिन्होंने लोगों को खुदा की वफ़ादारी में वापस लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। ये किताब बनी इसराइल को उम्मीद दिलाती है कि हैकल और तख्त की तबाही के बावजूद खुदा अपना मंसूबा पूरा करेगा। किताब के 3 हिस्से हैं। पहले बाब से 9वें बाब तक सुलेमान बादशाह, हैकल का मैमार, 10वें बाब से 28वें बाब तक मुनक़सिम शिमाली जनूबी सल्तनत, 29वें बाब से 36वें बाब तक मुनक़सिम सल्तनत का ज़वाल शामिल हैं।
बाइबल मुकद्दस से अज़रा की किताब। अज़रा और नहम्याह की किताबें इब्तदा में एक ही किताब पर मुश्तमिल थीं, जो अज़रा कहलाती थी। इनका मुसन्निफ वही लावी था जिसने अखबार की किताब तालीफ की। लिखने का मकसद ये था कि इसराइलियों पर जिलावतनी के बाद शरीयत और रसूमात की पाबंदी के असरात वाज़ेह किए जाएं। इसलिए वो उन लोगों का नमूना पेश करता है जो सबसे पहले जिलावतनी से वापस आए और जिन्होंने खुदा की मदद से हैकल की तामीर नौ की, शहर की दीवारों को बनाया और शरीयत और दीनी रसूमात की तामील बहाल की। अज़रा की किताब में जिलावतनी से वापसी यानी शाह फारस कुरश के ऐलान 538 कबल अज़ मसीह से 430 तक की तारीख दर्ज है। किताब के 2 हिस्से हैं। पहले बाब से 6ठे बाब तक असीरी से वापसी और हैकल की तामीर नौ, 7वें बाब से 10वें बाब तक अज़रा का तकर्रुर। बाइबल मुकद्दस से नहम्याह की किताब। नहम्याह की किताब में जिलावतनी से वापसी के बाद के ज़माना के वाक़यात दर्ज हैं। इस दौर के 3 किरदार नुमायाँ हैं: ज़ुरूब्बाबुल यानी हैकल का बनाने वाला, अज़रा यानी शरीयत का उस्ताद, और नहम्याह यानी यरूशलेम शहर और उम्मत का मेमार। किताब में शहर की दीवार और बरादरी में मजहबी, मुआशरती और अखलाकी इस्लाहात नीज़ अहद की तजदीद का जिक्र है। इस सिलसिले में नहम्याह को सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो खुदा और अपनी खिदमत से वफादार रहा। वो तामीर नौ की खिदमत और क़यादत का बेहतरीन नमूना है। किताब के 2 हिस्से हैं। पहले बाब से 7वें बाब तक नहम्याह के कारनामे, 8वें बाब से 13वें बाब तक शरीयत के मुतालिक ऐलान।